अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी दूसरे ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। आगे किसी अन्य सूत्र के माध्यम से दूसरे ठाणे में कहा है, लोक में यानी जगत में, संसार में, लोक में जितने भी पदार्थ हैं वे सब दो पदों में कहे जाते हैं। लोक के, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको दो तत्वों से, दो बातों से, दो पदों से कहा जाता है। और वो दो पद कौन कौन से हैं? जीव और अजीव, जड़ और चेतन। जीव और अजीव, जड़ और चेतन। जीव कहते हैं जहां चेतना है, जहां प्राण है और जहां जीवन में संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, तो जीव यानी आत्मा। तो एक है जीव और दूसरा है अजीव। अजीव कहते हैं जिसमें प्राण नहीं है, जो चेतना रहित है, जो स्पंदन रहित है, उसको जड़ भी कहते हैं, अजीव भी कहते हैं। तो जड़, चेतन, जीव, अजीव दुनिया में ये दो चीजें, दो तत्व जो हैं बतलाए गए हैं। इनको पूरी दुनिया के पदार्थों को दो पदों में कहा जा सकता है, जीव, अजीव, जड़, चेतन। हमारे यहां जैन परंपरा में नव तत्व की चर्चा आती है। और नव तत्व की जो चर्चा आती है, बाकी के तत्व जो बने वो किसकी वजह से इतना विस्तार हुआ? ये जीव अजीव के कारण हुआ है। और जीव अजीव के कारण वो सारे तत्वों की व्याख्या हमारे महान मनीषियों ने की है, अरिहंत तीर्थंकरों ने की है, आचार्यों ने की है। तो हमें समझना है कि दो चीज हैं, जीव और अजीव। चैतन्य आत्मा जीव को आप सब जानते हैं, जानना चाहिए। जानने के उपाय, साधना आपको करनी चाहिए। आप ध्यान के द्वारा जाने, कैसे भी जाने, आपको जानना चाहिए। लेकिन एक जीव तत्व के अतिरिक्त सारे संसार में जो हमारी आंखों के सामने दृश्यमान है, वो सब जड़ पदार्थ हैं, अजीव हैं। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, पहाड़, जंगल, लकड़ी की चीजें, स्टील की चीजें, पत्थर की चीजें, दुनिया भर की चीजें हैं। ये सब जो है अजीव का जगत है, जब प्राण नहीं है, निष्प्राण है। और हमारे यहां कहा जाता है कि जीव जीव रहता है, अजीव अजीव रहता है। जीव कभी अजीव नहीं होता और अजीव कभी जीव नहीं होता। बहुत सारे लोग अज्ञानता, मूढ़ता के कारण कई बार ऐसा मान लेते हैं कि जड़ पदार्थों में, अजीवों के अंदर वो अपनी अपनी कल्पना के अनुसार ना जाने क्या क्या चीजें ढूंढते हैं, चमत्कार ढूंढ लेते हैं, देवी देवताओं की कल्पना कर लेते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। एक चित्रकार, मूर्तिकार कोई अच्छा चित्र बनाता है, मूर्ति बनाता है, अच्छा शिल्पकार है, वहां तक ठीक है, कला की दृष्टि से उसको महत्व दे, समझ में आता है। लेकिन हम ये कह दें कि संगमरमर या ग्रेनाइट या अन्य धातु वगैरह का बना हो कोई बुत है, कोई मूर्ति है, तो हम ये कह दें ये फला चीज है। ये मूर्ति जो है बोलेगी, खाएगी, लेगी, देगी, कुछ ऐसा करती है नहीं। कोई भी जड़ पदार्थ चैतन्य वाली हरकत जो है बिल्कुल भी नहीं करता। हालांकि कौन क्या मानते उनका अपना विषय है, लेकिन यह जो कहने का भाव यह है वो यही है, जीव जीव है, अजीव अजीव है, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। जब हम जीव को अजीव, अजीव को जीव मानते हैं
तो मिथ्यात्व में तो आ ही जाते हैं और हमारा सोच का दृष्टिकोण भी विपरीत बन जाता है और कई बार हम इस मूढ़ता अज्ञानता में इधर उधर थपेड़े खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। आवश्यकता है कि हम जीव को जीव समझें, अजीव को जीव समझें। तो संसार के लोक के जितने भी पदार्थ हैं उन्हें दो पदों में कहा गया है, जीव और अजीव, जड़ और चेतन। इसके बाद अगले सूत्र में आगमकार कहते हैं, आरंभ और परिग्रह को त्यागे बिना आत्मा 11 बातों की प्राप्ति नहीं कर सकता। आरंभ और परिग्रह को त्यागे बिना आत्मा 11 बातों की प्राप्ति नहीं कर सकता। आरंभ और परिग्रह। आरंभ का अर्थ आम आदमी ये लगाता है किसी चीज की शुरुआत करने, आरंभ कहलाता है। हमारे यहां जैन आगमों में आरंभ का अभिप्राय है हिंसा, जीवों को पीड़ित करना। तो यहां कहा कि जो हिंसा से और परिग्रह, वस्तुओं का आकर्षण, सम्मोहन, चीजों को इकट्ठा करने की भावना कि हाँ ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, ये परिग्रह है। तो हिंसा और परिग्रह को त्यागे बिना आत्मा 11 बातों की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो 11 बात कौन कौन सी हैं? अब देखिए कि साधु बनता कौन है? हिंसा का त्याग करता है, अहिंसा की प्रतिज्ञा करता है, परिग्रह का त्याग करता है और अपरिग्रही बनता है। तो धर्म अध्यात्म के मार्ग में वो कई चीजों को उपलब्ध कर लेता है। एक सही मायनों में श्रावक वृत्ति को प्राप्त करने के लिए भी आरंभ और परिग्रह को त्यागे बिना क्या कोई श्रावक श्राविका बन सकता है? ठीक है, अपने अणुव्रत के रूप में उन चीजों को स्वीकार करेगा, लेकिन कुछ तो त्याग किया। तो उसके जीवन में आरंभ और परिग्रह को त्यागने की बात आती है, तब वो श्रावक वृत्ति में प्रवेश करता है। तो 11 बातों की प्राप्ति के बारे में कहा है। तो कहा है केवली प्रारूपित धर्म श्रवण नहीं कर सकता, कि ऐसे लोग जो आरंभ और परिग्रह को नहीं त्यागते हैं उन्हें केवल ज्ञानी भगवंतों की केवली प्रारूपित धर्म की वाणी सुनने का, धर्म सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता, उससे वंचित रहते हैं। दूसरा कहा है उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, मिथ्यात्व में रुलते रहते हैं, क्योंकि अभी आरंभ और परिग्रह नहीं त्यागा है। आरंभ और परिग्रह त्यागे बिना सम्यक्त्व नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को जो आरंभ परिग्रह को नहीं त्यागते तो उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा कहा है द्रव्य मुंड और भाव मुंड नहीं होते, यानी द्रव्य रूप से भी साधु नहीं बनते और भाव रूप से भी साधु नहीं होते। वो किसी भी रूप से साधु नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी आरंभ और परिग्रह का त्याग नहीं किया है। आरंभ परिग्रह का त्याग ना करने वाले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। चाहकर के भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे, भाव पैदा नहीं होंगे और वह इस चीज से वंचित रह जाते हैं। पांचवा कहा है शुद्ध संयम पालन नहीं कर सकते। तो शुद्ध संयम पालन करना है तो आरंभ और परिग्रह को छोड़ना होगा। आरंभ और परिग्रह दोनों जो है जीवन में व्यापक रूप से कर्म बंधन के हेतु बनते हैं। तो वह कहां से संयम का पालन हो जाएगा? तो कहा कि शुद्ध संयम का पालन नहीं हो पाता, क्योंकि आरंभ और परिग्रह का त्याग नहीं किया है। फिर छठा कहा है आश्रव निरोध नहीं कर पाते। आश्रव निरोध, आश्रव कहते हैं शुभाशुभ कर्मों का आना और आत्मा से चिपक जाना। तो आश्रव कर्मों का आना, तो कर्मों का आना तो जारी रहेगा, क्योंकि आरंभ और परिग्रह का त्याग नहीं किया है। फिर कहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को जिनको आरंभ और परिग्रह का जिन्होंने त्याग नहीं किया है
उन्हें पांचों प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मति ज्ञान उनको नहीं होता, श्रुत ज्ञान उनको नहीं होता, अवधि ज्ञान उनको नहीं होता, मन है पर्यव ज्ञान उनको नहीं होता, और केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको नहीं होती है। तो इस प्रकार ये टोटल 11 बातें बतलाई गई हैं, जिनके जीवन में आरंभ यानी हिंसा, परिग्रह यानी पदार्थों को इकट्ठा करने और उनकी आसक्ति का भाव नहीं छूटता, तो ऐसे लोगों को 11 प्रकार की चीजें प्राप्त नहीं होती, इससे वो वंचित रहते हैं। आगे ठाणांग सूत्र में तीसरा ठाणा प्रारंभ होता है। तीसरे ठाणे में कहा है कि 3 प्रकार की गुप्तियां कही गई हैं। 3 प्रकार की गुप्तियां हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। मन, वचन, काया। अक्सर प्रवचनों में आप लोग इन तीनों शब्दों के बारे में सुनते रहते हैं। मन योग, वचन योग, काया योग, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति, इनकी खूब बहुतायत चर्चा आती है। गुप्ति शब्द की परिभाषा है गोपन, रक्षण, कि मन, वचन, काया गलत दिशा में जाएं, उनको रोकना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, गोपन करना, संरक्षण करना। तो मन, वचन, काया को अशुभ प्रवृत्ति की ओर जाने से रोकना, ये जो है गुप्ति कहलाती है। साधु साध्वियों के लिए अष्ट प्रवचन माता में इन गुप्तियों का विधान है कि वह मन, वचन, कायक पर नियंत्रण करने का पुरुषार्थ करते हैं, गोपन करते हैं, तो ये गुप्ति है। पहली गुप्ति बतले मन गुप्ति। मन गुप्ति, मन यानी चित्त, हमारा मन, चित्त की वृत्तियों को रोकना, इसको योग कहा है कि चित्त वृत्ति निरोधो योग है, कि चित्त वृत्ति का निरोध करना, रोकना, ये योग है। जहां तक मन की बात है, चित्त की बात है, पूरी दुनिया इसकी समस्या से हजारों साल पहले भी परेशान थी, आज भी परेशान है और आगे भी परेशान रहेगी। मन है, उड़ान भरता है, तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह के ख्याल, तरह तरह के विचार इस मन के साथ जुड़े रहते हैं और आप इसकी चंचलता के शिकार रहते हैं। आप अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मन कहीं टिकता नहीं है, सामायिक करो तो मन नहीं लगता, प्रवचन सुनो तो मन नहीं लगता, स्वाध्याय करो तो मन नहीं लगता, मन भागता है, भटकता है, इधर उधर जाता है। तो मन जो है ये एक समस्या के रूप में व्यक्ति के सामने सदैव रहा है। लेकिन जागरूक आत्माएं, जागरूक साधक अपने ज्ञान, ध्यान, सोच, चिंतन, विचार के द्वारा इस चंचल चित्त को, मन को जो है कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं, नियंत्रण में करते हैं। एक जगह कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन जो है मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए बंध का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। आप कहोगे कैसे? आपका मन अशुभ में रहता है, गलत सोचता है, गलत करने का विचार करता है, गलत दिशा में लगा रहता है, तो इसमें क्या होगा? कर्म का बंधन होगा। लेकिन यही मन जब आपका शुभ में लग जाता है, अच्छे में लग जाता है, तो आपके बंधन टूटते हैं और आप निर्जरा करते हुए परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो मन में इतनी ताकत है, तो इस मन को समझना है, साधना है। और मन के बारे में कहा जाता है कि मन जो है पवन यानी हवा की तरह है, उड़ता है, और मन जो है घोड़े की तरह चंचल है। आप एक घोड़े की हरकत को देखेंगे कि घोड़ा एक स्थान पर खड़ा है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी एक टांग उठाता है, फिर रख देता, फिर दूसरी उठा लेता है। ऐसी उसकी कुछ ना कुछ चंचलता बनी रहती है। और यूं घोड़ों की जो चाल है बड़ी सरपट होती है, बड़े तीव्र चलते हैं। तो इस प्रकार घोड़ा चंचलता का प्रतीक है। और मन के लिए उपमा दी कि मन जो है पवन हवा की तरह उड़ता है। हवा कैसे चलती है आप लोग जानते हैं।
कभी पूर्वा, कभी पछुआ, कभी कहीं की, कभी कहीं की। आप कहीं भी बैठे, घूम के फिर के हवा आप तक पहुंच जाती है। तो जैसे हवा चंचल है, ऐसी मन चंचल है। मन घोड़े की तरह चंचल है। और कई साधकों ने कहा कि मन को मारो, मन को मारो। लेकिन जहां तक मन को मारने की बात है, ठीक है कि मन को मारने के लिए कोई ऐसा हठाग्रही बुद्धि का होना जरूरी नहीं है कि आपका मन चंचल हो रहा है तो भाई आप आंखों को फोड़ लें, कान में रुई डाल लें, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा सोचता है हठ योगी कि मैं ऐसा कर लूं, नहीं। असलियत में अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के द्वारा इसे काबू में करना है, नियंत्रण में करना है, इसको साधना है। और मन को समझ पूर्वक साध लेंगे तो शांत हो जाएगा। ध्यान के द्वारा हजारों हजारों साधकों की अनुभूति है कि हमने अपने ध्यान के द्वारा मन को साध लिया, और मन को साधने के बाद हमने आत्म दर्शन की अनुभूति हमने करी है। तो आत्म दर्शन करने के लिए मन को साधना है, और उसके लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण रास्ता है, एक सुंदर रास्ता है। हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज अक्सर ध्यान के ऊपर जोर देते हैं, और उनका यही कहना है कि आप ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे, चित्त की चंचलताएं हटेंगी, बाहर से मन अंदर की ओर आएगा, आप आत्मा की ओर उन्मुख होंगे, आप आत्म दर्शन कर पाएंगे, और आत्म दर्शन करके तीव्र निर्जरा करके मुक्ति की प्राप्ति की संभवता आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। तो हमें मन के विषय में जानना चाहिए। मन को साधने के लिए, मन की साधना के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथों में एक घटना प्रसंग प्राप्त होता है कि करुणामूर्ति महात्मा बुद्ध विहार करते एक बार श्रावस्ती नगरी के जेतवन नाम के उद्यान में जाकर के विराजमान हो गए। जो विराजमान हो गए अपने ध्यान में रहते हैं, समय आने पर उपदेश देते हैं, लोग आते हैं, दर्शन करते चले जाते हैं। तो एक बार की बात है, एक देव जो है महात्मा बुद्ध के पास आया और उनको नमन करके कहने लगा कि मन विषयों की प्रसव भूमि है, मन विषयों की प्रसव भूमि है। इसमें कभी तृष्णा, कभी कलेश, कभी विवाद, कभी वासना, अनेक तरह की चीजें पैदा होती हैं। तो इस मन को कैसे काबू करें? तो महात्मा बुद्ध ने देव के प्रश्न का जवाब देते कहा कि हाँ, ये ठीक है कि मन विषयों की प्रसव भूमि है। प्रसव यानी उत्पन्न होना, मन विषयों को उत्पन्न करता है, प्रसव भूमि है। तो बुद्ध कहते हैं मन जहां से पापमय हो वहां से मन को हटाओ। मन जहां से पापमय हो वहां से मन को हटाओ। महात्मा बुद्ध ये समाधान देते हुए कहते हैं, बात सही भी है। आपको पता है कि शराब पीना गलत है तो अपने मन को कहो कि नहीं पीनी। जुआ खेलना गलत है तो मन को कहो कि जुआ नहीं खेलना। परिस्त्री गमन गलत है तो मन को कहो कि परिस्त्री गमन नहीं करना है। चोरी करना गलत है, आपको मालूम है, तो अपने मन को कहो कि चोरी नहीं करनी है। उस दिशा से अपने आप को हटाना है, संकल्पबद्ध होना है। और जब आप मजबूत मन वाले होंगे तो आप गलत दिशा से अपने को पीछे हटा लेंगे और अपने आप को आप अच्छी दिशा में लगा पाएंगे। एक आचार्य ने कहा कि मन को छानिए। पानी तो छानते हो, लेकिन मन को छानिए। आप कहोगे भाई फिल्टर पानी छानने के तो हैं, कई प्रकार के लिक्विड पदार्थों को छानने के लिए तो फिल्टर हैं, लेकिन यह मन को छानने की बात कहिए, ये समझ से बाहर है। मन को कैसे छाने? और संस्कृत में कहा है मनः पूतम समाचरेत वस्त्र पूतम पिबेत जलम। वो कहते हैं कि मन को छानो, जैसे आप पानी को छानते हो, तो इससे जो है आप अपने जीवन में कई प्रकार के गलत कार्यों से बच जाएंगे।
आपने अपने मन के सामने फिल्टर लगा रखा है, अपने सोच का, अच्छी सोच का, अच्छे विचार का और अच्छे संकल्प का। तो आपके मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे बुरे विचारों में आपके मन के विचार छन करके कचरा कचरा रह जाएगा और अच्छी चीजें आगे जाएंगी। अच्छी चीजें आपके जीवन में आपका साथ देंगी और बुरी चीजों को आपको संकल्प करके त्याग देना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं। और हम अपने मन को अच्छी दिशा में लगाने के लिए कई प्रकार के काम कर सकते हैं। ध्यान अच्छी चीज है। जाप के द्वारा इस मन को हम अच्छे ठिकाने पर लगाने का प्रयत्न करें। स्वाध्याय के द्वारा मन को दिशा प्रदान करें। चिंतन मनन के द्वारा मन को दिशा प्रदान करें और रचनात्मक कार्यों में रुचि लेकर के मन को शांत करें। अच्छी दिशा में, रचनात्मक दिशा में इस मन को लगाने का हमें कार्य करना चाहिए। वैदिक परंपरा के एक अच्छे बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम था वाचस्पति मिश्र। बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, बड़े अच्छे व्यक्ति हुए हैं। तो वाचस्पति मिश्र का नया नया विवाह हुआ। विवाह हो गया है, लेकिन विवाह से पहले ही उनके मन में एक विचार आ रहा था कि मैं आद्य शंकराचार्य के सूत्रों पर भाष्य टीका मैं लिखूं। अब भाष्य टीका लिखना कोई आसान खेल तो है नहीं। सबसे पहले तो स्वयं में विद्वता चाहिए, उचित वातावरण और अच्छे आसपास में सहयोगी चाहिए, तब पूरी एकाग्रता में आकर के कोई चीज लिखी जाती है, रची जाती है। तो वाचस्पति मिश्र के घर में नई नई पत्नी आई हैं, जवान हैं, सुंदर हैं और बड़ी सुशील हैं। वो घर में आई तो आम आदमी तो अनेक प्रकार के घर गृहस्थ के कार्यों की कल्पना में रहता है। अब मेरा विवाह हो गया, अब हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हमारे गृहस्थ की गाड़ी चलेगी, बालक होंगे, ना जाने क्या क्या कल्पना होती है मन में। खैर, वाचस्पति मिश्र ने शादी होने के तुरंत बाद उसने लिखने का प्लान बना लिया कि मुझे आचार्य शंकर के सूत्रों पर भाष्य टीका लिखनी है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, आपका मेरा विवाह हो गया है, काफी समय से मेरे मन में एक विचार था कि मैं आचार्य शंकर के सूत्रों पर टीका लिखूं, व्याख्या लिखूं, लेकिन बिना सहयोगी के काम नहीं हो सकता। अब तुम घर में आ गई हो, यदि तुम सहयोग का वचन दो तो मैं लेखन का काम प्रारंभ करूं। पत्नी बड़ी सुशील, विनम्र थी, समर्पण भाव वाली थी। उसने कहा, जो आपकी आज्ञा, जैसा चाहोगे मैं वैसा सहयोग करने को तैयार हूं। तो वाचस्पति मिश्र ने कहा, बस कुछ नहीं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। मेरा ये एक निर्धारित कक्ष है, इसमें कोई भी आलतू फालतू नहीं आएगा और तुम भी इस कमरे में ज्यादा मत आना। बस 2-3 बात का ध्यान रखना। समय पर भोजन की थाली दे जाना। दूसरा, शाम को अंधेरा होने पर लैंप, दीपक वगैरह, लालटेन वगैरह कुछ जलाने की व्यवस्था कर देना। और बाकी तो सब ठीक है, अच्छे से मेरा काम चलेगा। उसने कहा, ठीक है। वाचस्पति मिश्र ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। पृष्ठ पर पृष्ठ लिखे जा रहे हैं और पृष्ठों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, समय तीव्रता के साथ निकल रहा है। उनकी पत्नी येन केन प्रकारेण सारे काम बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े समर्पण भाव के साथ, बड़े श्रद्धा भाव के साथ कर रही है और वो विद्वान भी अपनी धुन में लेखन कार्य में लगा हुआ है। एक दिन एक घटना घटी। घटना क्या घटी? शाम हो गई, दिन ढल गया, अंधेरा घिर आया और उनकी पत्नी ने रोजाना की भांति दीपक में तेल भरा
और कमरे में लाके निर्धारित स्थान पर उसको प्रज्वलित कर दिया और वो अपना कार्य कर रही, काम में लग गई। इधर जो है कुछ समय के बाद हुआ क्या कि कमरे में पुनः अंधेरा हो गया। अब कमरे में पुनः अंधेरा हो गया तो वाचस्पति मिश्र बड़े बेचैन हो गए। मैं तो लिख रहा था, अचानक अंधेरा हो गया, तो काम रुक गया, ये क्या हुआ। पत्नी ने भी देखा कि आज कमरे में अंधेरा समय से पहले, और क्या पति की तबीयत खराब है, क्या जल्दी सोना चाहते हैं। उन्हें दबे पांव कमरे में गई, उन्हें अरे एक खिड़की खुली हुई है, खिड़की की तरफ से बड़ी तीव्र हवा आ रही है और तीव्र हवा के प्रेशर से दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया। उसने दिया सलाई लेकर के अपने तरीके से दोबारा से दीपक को प्रज्वलित कर दिया और कमरा रोशनी से पुनः नहा गया। सारे कमरे में प्रकाश फैल गया। वाचस्पति मिश्र का ध्यान भंग हुआ कि पुनः कमरे में प्रकाश हो गया है। प्रकाश किसने किया है? प्रकाश करने वाली अपनी पत्नी की उन्होंने मुख उठा करके देखा। इतने समय के बाद, लंबे समय के बाद आज पत्नी को वो देख रहे हैं। देखते क्या है कि इसका चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया, ये तो सूख के कांटा हो रही है, बहुत कमजोर हो गई, बात क्या है। एकदम उनके मन में पुराने सारे चित्र आंखों में तैरने लगे। विचार करने लगे, वाह, जब ये विवाह होकर के मेरे घर में आई थी, इसका चेहरे का रंग बड़ा गुलाबी था, आभा युक्त था, आंखें तेजोमय थी, लेकिन आज कुछ बाल सफेद भी हो गए हैं, गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया है। ये सब परिवर्तन कैसे, क्यों हो गया? फिर वो विचार करता, अरे मैं लेखन कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि घर गृहस्थ के कर्तव्यों को भी मैं भूल गया, लेकिन लेखन भी जरूरी था। ये क्या है? अब इस पर अलग कोई समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। कर्तव्यहीन था, लापरवाह पति था, निकम्मा था, ऐसा आज के समीक्षक कह सकते हैं, क्योंकि आजकल समीक्षा की बहुत ज्यादा आजादी लोगों को मिली हुई है। लेकिन यहां केवल हमें जो प्रेरणा लेनी है वो ये है कि व्यक्ति रचनात्मक सुंदर कार्यों में जब डूब जाता है तो बाहर से सारा चित्त हट करके एक जगह एकाग्र हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। आप देखेंगे गीतकार, संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार और रिसर्च करने वाले लोग अपने कामों में खो जाते हैं। रिसर्च करने वाले लैब में खोए रहते हैं, घड़ी नहीं देखते, काम में लगे रहते हैं। और जिनको लिखने का शौक है, लेखन में तल्लीन रहते हैं। गाने वाले नई नई धुन निकालते हैं, अभ्यास प्रयास करते हैं। तो ये सब क्या है? साधना है कि हम रचनात्मक कार्यों के द्वारा भी अपने मन को अच्छी दिशा में लगा सकते हैं। और मन को अच्छी दिशा में लगाने के लिए बहुत उपाय हैं। बाहर के रचनात्मक कार्य भी एक उपाय हो सकते हैं, लेकिन आप स्वाध्याय के द्वारा, आप ध्यान के द्वारा, आप चिंतन के द्वारा अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, चित्त को अच्छी दिशा में आप लगा सकते हैं। तो पहली गुप्ती है मन गुप्ती, मन का गोपन सबको करना चाहिए। साधु साध्वियों को तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ भी मन की चंचलताओं का गोपन करे। अब मान लो एक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी है, एक एमपी एमएलए है, मिनिस्टर है, बहुत साल से राजनीति में है, बड़ा मान है, सम्मान है, लेकिन अपनी सेक्रेटरी, अपने यहाँ की कोई कार्यकर्ता, कोई आने वाला व्यक्ति, कोई महिला चित्त चंचल हो रहा है, कोई अभद्र व्यवहार उसका चंचल चित्त करने की दिशा में उसको प्रेरित कर दे और वो अपने आप पर काबू ना करे, तो राजनेता की राजनीति चौपट हो जाती है और उच्च अधिकारी भी अपने नौकरी से हाथ धोता या बहुत बदनाम होता है। तो आवश्यकता है
चाहे वो उस रास्ते चलने वाले लोग हों और चाहे साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक हों, जो अपने चंचल चित्त को काबू में नहीं करते हैं, उनका एक्सीडेंट निश्चित है, बाहर का नहीं, मन का। मन का एक्सीडेंट होगा तो कई प्रकार की जीवन में अव्यवस्थाएं पनप जाती हैं। हम अपने मन को काबू में करने का प्रयत्न करें। दूसरी गुप्ती है वचन गुप्ती। वचन एक बोलने की क्षमता है। अच्छे बुरे विचार इस मन में आते हैं, फिर वो वचन में आते हैं और हम वचनों के द्वारा अच्छा बुरा दोनों बोल सकते हैं। लेकिन हमारे को वचनों के द्वारा अच्छे वचन बोलने हैं, हितकारी कल्याणकारी वचन बोलने हैं, और ऐसे वचन नहीं बोलने हैं जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। और तीसरी गुप्ती है काया गुप्ती। काया यानी शरीर। काया यानी शरीर। इस शरीर के द्वारा हम अच्छे कार्य भी कर सकते हैं और बुरे कार्य भी कर सकते हैं। तो हम अपने इस शरीर की शक्ति को अच्छे कार्यों में नियोजित करें, रचनात्मक कार्यों में नियोजित करें, साधना में नियोजित करें, लेकिन इस चित्त के द्वारा किसी पर अन्याय अत्याचार करने का काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये 3 गुप्तियां हैं। तीनों गुप्तियों का उपयोग साधु साध्वियों के लिए विशिष्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रावक वर्ग भी अपने जीवन के अंदर इनको पालन में ले सकता है, इनका उपयोग कर सकता है। अपने जीवन को अच्छी दिशा में लगाने का सभी को प्रयत्न करना चाहिए।